आर्यन खान को एक बार आज फिर से कोर्ट से झटका लगा है। आज भी फैसला नहीं आया, यानी एक बार फिर से आर्यन खान की जमानत याचिका को टाल दिया गया है। आर्यन खान की जमानत याचिका फिर से चल गई है। कल फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कल दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में ये सुनवाई शुरू होगी। आज भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। आज भी आर्यन खान को कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत जो है आर्यन खान को आज भी कोर्ट से नहीं मिल पाई है। लगातार आज भी आर्यन खान के वकील की ही दलील चली। आज भी तीनों केसों को, यानी कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा तीनों के केस की साथ में सुनवाई की गई। आर्यन खान आज मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपनी दलील रखी है। कहीं न कहीं तीनों जो आरोपी इसमें, तीनों जो बड़ी गिरफ्तारी जो उसमें बताई जा रही है, मुनमुन धमेचा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, इन तीनों की गिरफ्तारी को कहीं न कहीं अवैध बताया गया है। इनकी गिरफ्तारी का कोई आधार यहाँ पर जो भी आधार एनसीबी ने दिया था, उन सारी आधारों को निराधार बताया है आज अमित देसाई ने। कल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश की थी और आज अमित देसाई ने अपनी दलील पेश की। यानी कि आज अगर देखा जाए तो एनसीबी की बारी थी दलील रखने की, लेकिन हालांकि कल 45 मिनट आर्यन खान के वकील ने मांगी थी, तो वो 45 मिनट कहीं ना कहीं आज दिए गए, लेकिन वो 45 मिनट होते होते काफ़ी लंबा हो गया। तो आज भी एनसीबी अपना दलील नहीं रख पाई। आज भी एनसीबी को अपना दलील रखने का मौका नहीं मिला। अब कल की जो सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एनसीबी की दलील से सुनवाई हो, नहीं तो हो सकता है कि कुछ देर कल भी अमित देसाई को दिया जाए, क्योंकि आज भी अमित देसाई ने 5 मिनट का वक्त मांगा था कोर्ट से, जिसके बाद जज ने टाल दी। जिसके बाद जज ने ये फैसला ले लिया कि अब सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है, यानी कि कल 2:30 बजे सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे। उससे पहले वकील का जो बयान है, वकील का बयान हम सुन लेते हैं, फिर राहुल शुक्ला जी से हम अपडेट लेंगे। देखिए, आज दलीलें जो है आरोपी नंबर 1, 2, 3 सबकी पूरी हो गई है और कल कंटिन्यूशन में रखा है एएसजी के आर्गूमेंट के लिए, यानी कि एनसीबी के आर्गूमेंट्स के लिए। दलीलों में हमारा बोलना यही है कि जहाँ तक आर्यन की बात है, आर्यन के पास से कुछ भी मिला हुआ नहीं है, कोई ड्रग्स या कोई भी पोजीशन या कोई भी चीज़ इनक्रिमिनेटिंग मिला हुआ नहीं है। दूसरी बात रही बात अरबाज की, अरबाज के पास से अगर कुछ ऐसा एनसीबी का बोलना है, अगर मिला है एनसीबी की तरफ से, तो ये है सिर्फ 6 ग्राम जो है वो 6 ग्राम ड्रग्स की बात की जा रही है। लेकिन ये 6 ग्राम जो वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आता है, अगर एनसीबी का केस प्रूव किया माना भी जाए तो, जिसके अंदर टाइम एंड अगेन शुरू से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया हुआ है, लोअर कोर्ट से भी ग्रांट किया हुआ है। रही बात मुनमुन धमेचा के पास से भी कुछ भी मिला हुआ नहीं है। एनसीबी का खुद का पंचनामा ये बोलता है कि मुनमुन का जब सर्च किया था तो उनकी सर्च में से कुछ भी नहीं मिला। एक रूम के कॉर्नर में से अगर कुछ मिला था तो वो रूम में से मिला था, और रूम में और 2 लोग उनके साथ में थे, उनको अरेस्ट नहीं किया है, सिर्फ इनको अरेस्ट किया हुआ है। नहीं, देखिए, बात समय की नहीं है। ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है वो काफ़ी मैटर्स बोर्ड पे रखे हुए हैं। जैसा हमारा सीरियल नंबर आया तब तक 4 बज चुका था और यहाँ पे 3 केस चल रहे हैं साथ में, एनसीबी की भी आर्ग्यूमेंट्स बाकी है। तो वक्त जो है वो तो केस में डिपेंड करता है कि हम कितना आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए वक्त ले रहे हैं। तो बात वक्त बेल की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आर्ग्यूमेंट्स में हमको कितना इंपॉर्टेंट सबमिशंस पुट अप करने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है एडजुडिकेट करने के लिए दिन भर के अंदर। अगली सुनवाई फिर से आने वाली है, कितना कॉन्फिडेंस फीलिंग बढ़ रहा है? देखिए, अगली सुनवाई जो है अभी एनसीबी की है वो कल है, तो हम पूरी उम्मीद में और पूरी होप करते हैं कि कल पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा और ऑर्डर्स के लिए इसको रखा जाएगा, और हमें हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है कि इसमें जस्टिस दिया जाएगा। जी, राहुल शुक्ला जी हमारे साथ सीधे हाई कोर्ट से जुड़ गए हैं। राहुल शुक्ला जी, कल एनसीबी की बारी है, कल एनसीबी अपनी दलीलें पेश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आर्यन खान के वकीलों के पास वक्त बहुत ही कम बच गया है। सिर्फ कल का वक्त बचा हुआ है। अगर कल फैसला नहीं आया तो फिर सीधा दिवाली के बाद। जी निशा जी, एक तरीके से कहे कि तारीख पर तारीख जो है वो लगातार मिलती जा रही है आर्यन खान के केस को लेकर, लेकिन
जो है बेल की सुनवाई वो नहीं हो पाई है। लगातार अड़ता रोड जेल में कई दिनों से आर्यन की जो है वो है, और उसके बाद भी अगर कहे कि कल फिर से 2:30 बजे के बाद केस की सुनवाई होनी है, आज फिर से मुकुल रतोगी ने कुछ समय लिया, जिसपे उन्होंने अरेस्टेड जो मेमो था उसको पढ़कर जज तांबरे के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद अमित देसाई ने जो है वो अपना एक समय लिया। उन्होंने भी मुनमुन दमेचा के केस को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से इस केस को बोगस बताया है। इसी प्रकार के कोई प्रूफ नहीं मिल पाए हैं। जो 6 ग्राम के जो है ड्रग्स है उसको पकड़ा गया था, कहीं ना कहीं उसकी जो सजा है 1 साल की है, लेकिन उस पर जो है वो जो है इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। केस में जो पंचनामा बनाया गया है, कई गलत कमियां हैं वो जानकारी दी जा रही है। इसी के आधार पर जो है मुनमुन दमेचा के जो वकील थे उनकी जो बारी आई तो उन्होंने भी साफ तौर पे बताया कि इस पूरे केस के अंदर जो मुनमुन दमेचा है उनका कोई हाथ नहीं था। उनको वो भी एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहाँ पे कस्टडी में रखा गया, उनसे पूछताछ किया और जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक पूरे केस को ही बोगस बताने की बातें हो रही है। और इसके बाद जो समय लिया गया था 30 मिनट और का समय मांगा जा रहा था, लेकिन जस्टिस तांबरे ने इसे कल 2:30 बजे की जो केस की सुनवाई है उस पर जानकारी दी गई है, क्योंकि मुनमुन दमेचा जो है और उनके जो साथ में जो सुमैया थी और उनके जो साथी जो थे उस केस के अंदर थे जब एनसीपी क्रूज के ऊपर जब वहां पे आई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद एनसीपी ने उन्हें छोड़ दिया। मुनमुन को कस्टडी में रखा और उनको यहाँ पे जेल में रखा है इतने दिनों से। तो इन्हीं सभी को लेकर लगातार जो है अपनी पक्ष जो है कश्यप जो है वो अपनी पक्ष लगातार रख रहे थे जज के सामने। तो कहीं ना कहीं आज पूरा जो दिन था, जो समय था, आज एनसीपी को नहीं मिल पाया है। अब एएसजी जो अनिल सिंह है कल 2:30 बजे बाद जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। अब जो है लगातार जो है कई जो पॉइंट्स है वो निकल के जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंज्यूम करने की बात थी और मेडिकल की जानकारी नहीं थी, आज मुकुल रतोगी ने उसकी भी जानकारी दी है कि किसी प्रकार का अगर मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है, तो किस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया है, इस पूरी जो जांच वो जज के सामने रखी है। अब कल देखना होगा एनसीबी का क्या पक्ष होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल का इंतजार आप सभी को। कल का दिन राहुल शुक्ला जी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आर्यन खान के लिए और तमाम जो समर्थक हैं उनके लिए भी, क्योंकि कल अगर जमानत नहीं मिल पाई तो फिर कोर्ट में दिवाली की छुट्टी लग जाएगी और फिर सीधा दिवाली के बाद ही। जी निशा, क्योंकि कल अगर देखें तो कल वापिस से एनसीबी अपना पक्ष रखेगी और मजबूती तरीके से रखेगी। उसके बाद जो है जज के पास जो समय होगा उसके हिसाब से जो ऑर्डर है, जजमेंट है वो देने का समय होगा, क्योंकि कल फिर 27 और 28 1-2 दिन का जो समय है, उसके बाद से फिर दिवाली है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो अपने आर्ग्यूमेंट्स है, अपने पॉइंट्स है वो रखे जाएं और एनसीबी अपने पक्ष अगर रखती है उसके बाद जो कहीं ना कहीं है और जमानत के लिए लगातार अप्लाई करेगी, क्योंकि ये कोशिश आज दिन भर के पॉइंट्स पे बेल की जो जमानत की बातें है वो लगातार निकल के आई है। सेक्शन कई ऐसे सेक्शन हैं वो बताए गए हैं कि इस आधार पर एनडीपीएस एक्ट नहीं लगाए गए थे, तो उन्हीं सभी सेक्शन को बताए गए थे। तो ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है तो इसमें भी जमानत मिल जाए, क्योंकि इतने बड़े जिस प्रकार से उन पर आरोप लगाए हैं, इस प्रकार के जो बोगस केसेस हैं उनकी केसेस में किसी प्रकार की मिली भगत नहीं है, एक गेस्ट के तौर पर थे और इन्हें फंसाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, कल का इंतजार। राहुल शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल का इंतजार अब सभी को है कि कल क्या फैसला हाई कोर्ट का आएगा या नहीं, या फिर वाकई इस बार की दिवाली आर्यन खान मनाएंगे आर्थर रोड जेल में। सबकी नजर बनी हुई है, हमारी नजर बनी हुई है लगातार इस खबर की पल पल की अपडेट। समीर वानखेड़े का क्या होगा, आर्यन खान का क्या होगा, ये अब एक देखने वाला सवाल बनता है। क्रूज से लेकर ये मामला पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है और समीर वानखेड़े की नौकरी और ईमानदारी तक पहुंच गया है। आज भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, हालांकि कोर्ट में दलीलें बहुत ही स्ट्रांग पेश की गई है आज मुनमुन दमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के वकीलों द्वारा। अब इसका काउंटर कर एनसीबी कैसे करेगी कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आर्यन खान से जुड़े हर एक मामले की अपडेट, समीर वानखेड़े की अपडेट। बस एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे हम आपके पास। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का
चौकीदार, मेट्रो मुंबई।